सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 23। इससे पहले मैं 22 टेस्ट सीरीज आपको सोल्व करवा चुका हूँ। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, रीट के ज़बरदस्त प्रश्न है इसमें आज। और हर बार मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर ही आ रहा हूँ आपके लिए। तो आप जिस भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे साथीगण हैं, मित्र हैं, उन्होंने पिछली मैंने कितनी 22 टेस्ट सीरीज सोल्व करवा दी है, वो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप जाकर उन्हें देखना और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको उनका स्क्रीनशॉट जरूर लेना और कमेंट करके मुझे मेरे को जरूर बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आता हूँ। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना, इसको स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। पहला प्रश्न जो है ना स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। पहला प्रश्न आ चुका है, देखो स्क्रीन पर। ये पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ये क्या कहना चाहता है आपसे, देखो पहला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, साहब आपको बताना है, मुझे एक बालक दो, मैं उससे आप जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। ये कथन किसने दिया था? देखो कथन क्या है, मुझे एक बालक दो, मैं उससे जैसा आप चाहिए वैसा बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। पिछली बार आया हुआ है परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको लिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो गुथरी होगा, ये वाटसन होगा, पावलो होगा, स्किनर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके मन में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके मन में ये आ रहा है ना कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जेबी वाटसन है। जेबी वाटसन ने ये बात कही थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, मास्टर, आप कहो जो बना दूंगा। ठीक है ना? ये बात किसने कही थी? जेबी वाटसन ने कही थी। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जेबी वाटसन ने 1912 में व्यवहारवाद दिया था। 1912 में क्या किया था इन्होंने? व्यवहारवाद दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1912 में व्यवहारवाद किसने दिया था? तो 1912 में ध्यान देना, 1912 में जो है व्यवहारवाद, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, व्यवहारवाद जो है ना ये जेबी वाटसन ने दिया था। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, व्यवहारवाद या व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? जेबी वाटसन ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा इसमें, और इनकी ये परिभाषा है। यहाँ तक क्लियर? अब ये पावलो साहब है, पावलो साहब ने क्या किया था? तो पावलो साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पावलो ने, ध्यान देना, पावलो को जो है ना, ये पावलो है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ध्यान देना, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ये प्रश्न पूछा गया है कि पावलो को नोबेल पुरस्कार किस में मिला था? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं मिला था इनको। किस क्षेत्र में मिला था? इनको बायोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो है ना, ये पावलो, ये भी एक बार ऐसा भी प्रश्न आ गया, किस देश, किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये ध्यान देना, यूरोपीय कंट्री है उनसे ये थे। अब ध्यान देना आगे, स्किनर कौन है? तो स्किनर ने क्रिया प्रसूति का सिद्धांत दिया था। और 1938 में इन्होंने चूहे पर, और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने देखो पेश होने जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है? अगला प्रश्न आज साहब आपसे ये कहना चाहता है, आपको बताना है कि प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से देखना। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न, गेस्टाल्ट मतलब गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है या गेस्टाल्टवाद है, इससे किसी न किसी रूप में प्रश्न हर बार पूछे ही जा रहे हैं। तो इसका आप उत्तर दोगे मेरे को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर, ध्यान दे इधर, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब इसका करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। आपके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है, यहाँ पे मैक्स वर्दीमर आता है, लेकिन आपको ध्यान देना ऐसा ऑप्शन भी मिल जाता है तो इसको भी सही लगाना है। ये क्या है कि कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन ये ऑप्शन सही है। इसका क्या, यहाँ पे मैक्स वर्दीमर आएगा, ध्यान रखना, वर्दीमर नहीं आएगा, वर्दीमर आएगा। ये तक तो क्लियर हुई यहाँ तक तो बात। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप इसके बारे में विस्तार से नहीं बताओगे क्या? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो हम बिल्कुल आपको विस्तार से बताते हैं। देखो क्या होता है, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था। क्या उन सिद्धांत का नाम था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कब दिया था? 1898 में दिया था। अब इस सिद्धांत को पढ़ते हैं हमारे मैक्स वर्दीमर। कब पढ़ते हैं? तो 1911 में पढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना एक एक बात को। और 1898 की बात करें, 1898 में थॉर्नडाइक ने प्रयास तथा त्रुटि की का सिद्धांत दिया था। और कहता है कि क्या कहता है इस सिद्धांत की, व्यक्ति प्रयास और त्रुटि से सीखता है। फिर इस सिद्धांत को पढ़ते हैं मैक्स वर्दीमर 1911 में। और इस सिद्धांत को पढ़ के बोल देते हैं कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल थॉर्नडाइक साहब आप जो बोल रहे हो ये गलत है, कि व्यक्ति जो होता है ना, भूल और प्रयास से या त्रुटि और प्रयास से नहीं सीखता है। तो अब इसने, फिर इन्होंने थॉर्नडाइक साहब ने इन्होंने कहा भाई आप बता दो किससे सीखता है, अगर इससे नहीं सीखता तो आप सही बता दो। तो फिर ध्यान देना, इनके साथ में जुड़ते हैं 1916 में कोलर। कोलर हैं, कोलर जुड़ते हैं, अमेरिका के अलग अलग द्वीप पर जाकर वन मानव सुल्तान पर प्रयोग करते हैं। फिर इनके साथ में कुछ समय बाद में जुड़ते हैं कुर्त कोफका। ये कुर्त कोफका जो है ना, ये जुड़कर क्या करते हैं, इस गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का मूल रूप देते हैं। तो फिर इनके बाद में इसका जो प्रभाव, ये जो तीनों का प्रभाव पड़ता है कुर्त लेविन के ऊपर। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ध्यान देना, ऑप्शन 2 ही मिलेंगे आपको। एक तो निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवाद नहीं है, प्रश्न ऐसा आता है ना। तो एक तो कुर्त लेविन जो है ये गेस्टाल्टवाद नहीं है, दूसरा वुडवर्थ है, वुडवर्थ भी गेस्टाल्टवाद नहीं है। और इस गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है।
ये गेस्टाल्टवाद जो ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। साथियों ये समझ में आया होगा इसकी व्याख्या, देखो कितनी अच्छी व्याख्या है, आपकी पूरी मनोविज्ञान क्लियर हो गई है एक बार में। ये गेस्टाल्टवाद का पूरा टॉपिक ही एक बार में क्लियर हो गया आपको। आपने अगर मनोविज्ञान पहले नहीं भी पढ़ी ना, तो इन मेरी बातों को सुन लोगे ना, इससे आपको मनोविज्ञान याद हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। और ध्यान ना, ये कूर्त लेवी ने इन्हें तल रूप अधिगम का सिद्धांत दिया था या क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया था इन्हें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। साहब ये प्रश्न वापस आ गया। लो अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहना चाहता है आप, संगन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है। मतलब संगन सिद्धांत है निम्न में किससे संबंधित है, संगन सिद्धांत किससे संबंधित है ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए मुझे आप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आता है साथियों ऑप्शन नंबर 1 को। स्मृति जो है, मेमोरी जो होती है, मेमोरी से संगन सिद्धांत संबंधित है। संगन सिद्धांत क्या कहता है कि मेमोरी बहुत ही एक मेमोरी जो होती है हमारे दिमाग की बहुत संगन होती है। संगन का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे खंड होते हैं छोटे छोटे, जो कि अलग अलग काम करते हैं। अधिगम, अब आपको समझ में आएगा होगा, अधिगम तो एक सीखने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जो अधिगम को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। सृजनात्मकता एक गुण है जो कि किसी किसी बालक में विद्यमान होता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है, देखना स्क्रीन पर आने वाला ये प्रश्न आ गया। लो ये स्क्रीन पर चौथा प्रश्न पेश है आपके सामने। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आराम से इसका उत्तर दे दोगे। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो अभिकर्मित अनुदेशन जो मॉडल है ये तो हमारे बीएफ स्किनर साहब ने दिया है, ये मन में आ रहा होगा आपके, बीएफ स्किनर साहब ने दिया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे स्किनर लिख रहा हूँ मैं। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी किसने दिया था, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। यहाँ तक तो क्लियर है बात, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी ये क्षेत्रवाद का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान देना, क्षेत्र सिद्धांत जो है ये देने वाले थे हमारे कूर्त लेविन थे। कूर्त लेविन ने 1916 में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने कुछ नहीं किया था, एक बाउंड्री बनाई थी और बाउंड्री की चारों मेर वो छोटी सी बालिका थी 1 साल की, जो चारों मेर घूम के खिलौना प्राप्त कर लेती है। अभी मैंने गेस्टाल्टवाद अधिगम आपको पूरे बता दिया। ये मैक्स वर्दीमर ने दिया था। कुर्त कोपका इससे जुड़े थे और कुर्त लेविन इससे संबंधित नहीं थे। वुडवर्थ नहीं थे इससे। ओलपोर्ट इससे गेस्टाल्टवाद थे, ओलपोर्ट ध्यान देना। और ये परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत ये हमारे थोंडाइक साहब भी जाएंगे इसको। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है, ध्यान देना, अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, देखो प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह आ गया है आपके सामने। बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ये बीएफ स्किनर है, वही वाला स्किनर जो अभी उन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन का मॉडल दिया था, उसी की बात कर रहे हैं हम। बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम, किस किस का परिणाम है बीएफ स्किनर के अनुसार आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 3 को जाता है। हमारी बीएफ स्किनर साहब ने ये कही कि बालक पहले अनुकरण करेगा और अनुकरण कर रहा है और उसको पुनर्बलन मिल रहा है। ध्यान देना क्या बोल रहा है उन्होंने ये बात बोली कि कोई बालक है और अनुकरण कर रहा है। अनुकरण का मतलब होता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा कैसे आप बोल रहे हो। जैसा कि मैंने बोला कि मान लो हम प्रार्थना बोलते हैं ना, सुबह प्रार्थना बोलते थे पहले स्कूल में, तो वो अनुकरण है। हम नहीं बोलते हे माँ शारदे, तो पीछे बच्चे बैठ रहे थे वो भी यही बोलते थे हे माँ शारदे, तो वो अनुकरण है। मतलब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा दूसरे बोलेगा तो इसे अनुकरण कहते हैं। और इसे गाँव में हम बोलते हैं छीगणिया चाबरियो, गाँव में क्या बोलते हैं छीगणिया, ठीक है ना। तो और पुनर्बलन, सीधा सीधा मीनिंग ये हो गया कि कोई बालक अनुकरण कर रहा है तो उसको पर्याप्त पुनर्बलन मिल जाएगा तो उसमें भाषा का विकास हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साथियों। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल गया है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब, आपको बताना है कि क्या है प्रश्न। देखो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक जो होते हैं सदैव ही होते हैं। क्या होते हैं ये बताना है आपको। महत्वपूर्ण प्रश्न लिए है मैंने आपके लिए साथियों। अगर ये प्रश्न आप कर लेते हो तो मान लो आपकी मनोविज्ञान बहुत अच्छी चल रही है और आप कमेंट करके मेरे को जो भी उत्तर दे रहा है उसकी ग्रेड में रोज आपको प्रदान करता हूँ कमेंट के रूप में। तो देखो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव होते हैं ना, ये होते हैं साथियों, ध्यान देना, पर्यावरण एवं वंशानुगत। साथियों पर्यावरण का सीधा सीधा मीनिंग होता है यहाँ पे वातावरण। वातावरण होता है, वातावरण और वंशानुगत, ये वंशानुक्रम का क्या होता है, वंशानुगत का गुणनफल होता है। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, वो बताना। देखो शिक्षण का कौन सा ऐसा रूप है, मॉडल है जो हमें सर्वाधिक भाषा और व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है, कौन सा है जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है साथियों ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर
बिल्कुल आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 को, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। संप्रत्यय संप्राप्ति का मतलब होता है, साथियों ध्यान देना, विचार। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, अच्छे विचार, और संप्राप्ति का मतलब होता है उनको प्राप्त करने वाला प्रतिमान। यही प्रतिमान हमें क्या करवाता है, भाषा के एवं व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। तो अगला आपके सामने अगला प्रश्न पेश होने जा रहा है स्क्रीन पर प्रश्न पेश हो चुका है। साथियों क्या कहना चाहता है प्रश्न से आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से उत्तर देना। प्रश्न है आपके सामने ये है वाइगोस्ट की है। इन्हें बाल बाल विकास के बारे में कहा था। इन्होंने क्या कहा था ये बताना है आपको जल्दी से, तो जल्दी से बताइए मुझे। तो वो ये जो है ना साथियों, ये वाइगोस्ट की है। इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने ये बताया था, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर जो जाएगा हमारा ये करेक्ट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 को आ जाएगा। इन्होंने ये बताया था कि ये सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। क्या होता है, ध्यान देना, ये मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है वाइगोट्स्की है। इन्होंने बाल विकास से मतलब बालक का विकास के बारे में क्या कहा था कि समाज में जितनी बालक अंतर क्रिया करेगा उसके कारण उसका बाल विकास होगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ साथियों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने पेश होने जा रहा है। देखो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है सब। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न निम्न से संबंधित नहीं है। पहली बात तो ये सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में, तो आपको ये सब पता होना चाहिए ये, और पता नहीं है तो भी प्रश्न देखो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ये आपको महिलाओं की सहयोगात्मक रणनीति नहीं पढ़ो आप ना, तो भी हर बार प्रश्न ये उठ के आया बस। अगर प्रश्न आएगा इस टॉपिक से तो यही उठ के आएगा, इसको आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर बताइए मुझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है साथियों, ध्यान देना, सहयोगात्मक रणनीति की ये है ना श्रेणी की बात कर रहा है महिला की ना, नहीं होती ना, तो प्रतिरोध की श्रेणी महिला की नहीं होती। स्वीकार्यता होती है इनकी, क्रांति होती है, अनुकूलन होता है, लेकिन प्रतिरोध इनमें नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। यही प्रश्न आता है बार बार, ऑप्शन भी ये आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, अगला प्रश्न आपसे साहब ये कहना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि बुद्धि से हर बार प्रश्न आता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब उन्होंने जो 7 बुद्धि के वो अधिमान दिए थे, उनमें से एक ऐसा अधिमान है जो नहीं है, वो बताना है आपको। 3 तो हैं, एक नहीं है, वो बताना है। तो जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है साथियों, ये जाता है ऑप्शन नंबर 4 को। भावात्मक जो बुद्धि है ना, इन्होंने कभी नहीं बताई थी। इन्होंने भाषात्मक बुद्धि बताई थी, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि बताई थी, स्थान संबंधी बुद्धि बताई थी, लेकिन भावात्मक बुद्धि गार्डन ने नहीं बताई थी। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। 11वां प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। देखो 11वां प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, प्रश्न को ध्यान से देखना। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। मतलब कि एक बालक है जिसको आप क्लास में नियमित बुलाना चाहते हो, उसके लिए उपयुक्त सुझाव क्या है ये बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको खुद को पता होगा, सिंपल प्रश्न है, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब होता है उसको मोटिवेट करो। आप क्या करो, मोटिवेट करो उसको। उसकी आलोचना करोगे नहीं आएगा, जुर्माना लोगे नहीं आएगा, डांटोगे नहीं आएगा। प्रोत्साहन के माध्यम से बालक कक्षा में नियमित आ सकता है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट भी है, जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए। ऐसे प्रश्नों के जवाब देना तब हमारा दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है। हमें मनोविज्ञान के तथ्य हमने पढ़ लिए, बहुत से हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऐसे प्रश्नों का उत्तर दोगे ना तब जाके हमारा दिमाग खुलेगा, और तब जाके हम रीट में 30 में से 30 नंबर ला पाएंगे। तो प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, देखो 12वां प्रश्न जो है आज आपके सामने पेश हो गया है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। साथियों ये प्रश्न जो है ना पूरे दिमाग को खोल देने वाला है, दिमाग को पूरी तरह से खोल देगा ये प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से सुनना। देखो अपनी कक्षा के कुछ बालक हैं वो अति मेधावी का मतलब होगा साथी बहुत ज़्यादा मेधावी है, मतलब आपसे भी एडवांस चल रहे हो, आपसे भी एडवांस, मतलब आप उत्तर नहीं तो जिस पहले तो वो उत्तर दे रहे, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। देखो या तो बात सीधी सी है, इनमें से ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है ऑप्शन को काट दो। देखो जब भी वे चाहिए, ऐसा देखो शिक्षक नहीं कर सकता, वो बोले मेधावी हो चाहिए मेधावी की भी और मेधावी हो, लेकिन जब वो चाहिए तब मतलब विद्यार्थी की मर्जी चले, ऐसा भी नहीं हो सकता। कक्षा के साथ साथ वो अति सक्रिय, तो कक्षा के साथ साथ वो पढ़ेंगे नहीं, तो ये भी कट गया। उच्च कक्षा के साथ कैसे बिठाओगा, वो भले मेधावी हो सकता है, जैसे 8वीं क्लास का बालक कोई मेधावी हो तो क्या आप 10वीं कक्षा के साथ बिठा दोगे उसके, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये लो 3 ऑप्शन कट गया, बच्चा कौन, दूसरा। ये आ गया समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उसको क्या करेंगे आप पढ़ाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन काट देना, जब आपको प्रश्न थोड़ा जटिल लगता है तो ऑप्शन काट के आप सही कर लेना। साथियों ये थे आज के 12 प्रश्न, कैसे लगे कमेंट करके बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथियों आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने आपको ज़्यादा फायदा होगा। मैं तो ये बता रहा हूँ जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। और फायदा कैसे होगा ये तो मैं भी आपको बता ही दूंगा अगले वीडियो में। तो जैसे कि कुछ विद्यार्थी हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ, हरीश जी हैं, भावना जी हैं, और ये टेक्निकल
टेक्निकल मास्टर प्लस है, ये किसान का मित्र है, और है ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन है, ये शिव धाकड़ है, राहुल धाकड़ हैं, और भी नए नए नाम आ रहे हैं, राकेश धाकड़ हैं, भंवरलाल हैं, ये सब देखो क्या कर रहे हैं ये, और हैं नाम मैं बता दूं आपको पढ़ के। ये आगे जो नाम आ रहा है, ये आ रहा है देखो हमारा पूजा तिवारी, ये जो है सब है ना, ये हमें कमेंट करके बताते हैं, इनके प्रश्न बता रहे हैं, तो आप भी प्रश्न बताइए कि कितने में से कितने सही हो रहे हैं। अगर ये प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको ए पॉजिटिव ग्रेड मिलती है, ठीक है ना साथियों। और कमेंट करके बताइए मुझे आप, मैं आपको ग्रेड देता रहूँगा, और आप पढ़ते रहिए, रोजाना मैं आपके लिए ग्रेड पेश करूँगा आप, ठीक है ना। जो भी कमेंट करके मुझे बताएगा उसके लिए मैं एक ग्रेड निर्धारित करूँगा, और उससे उसकी तैयारी को उसको पुनर्बलन मिलेगा। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।